हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो हमारा जो जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ठीक है, उस चैप्टर के आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो भी हैं परीक्षा बोर्ड में टिक लगा के मैं आपको आज फोटो सेंड कर दूंगा, तो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी आपको अपनी कॉपीज में लिखने हैं वो सारे चैप्टर में आपको बता दूंगा, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है। 6 तो हो चुका है। चैप्टर नंबर जो है हमारा वो है 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, जो हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कौन सा है? 10, लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन और परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है हमारा। इस चैप्टर ये चैप्टर अगर देखा जाए तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आपकी बुक में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर ये वाला चैप्टर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई चैप्टर है तो वो यही वाला चैप्टर है। इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स से रिलेटेड जो एक बहुत बड़ा पार्ट है फिजिक्स का, हम बोलते हैं एक ऑप्टिक्स, एक अलग ही पार्ट है फिजिक्स का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या नए रूल्स हैं, क्या क्या प्रकाश होता क्या है, और इस तरीके से जो भी उसके हम रूल्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स लॉ हम पढ़ेंगे वो सब हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले तो इसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, however we are unable to see anything in the dark room. On lighting up the room things become visible. What makes things visible? During the day the sunlight helps us to see objects. An object reflects light that falls on this reflecting light. देखो ये सिंपली इसमें क्या दिया हुआ है, एक फिनोमेना बोला है। ठीक है, the fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of light usually indicated as the ray of light. ठीक है, लाइट के बारे में थोड़ी बहुत कुछ फिनोमेना उन्होंने बताए हैं। उन्होंने बताया है कि लाइट क्या होती है और इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिंपली ये है कि हम अपने आंखों से ऑब्जेक्ट कोई सा कैसे देख पाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक होने वाला है वो है हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट्स। हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा फिनोमेना है जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि हम उसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब लाइट होती है। ठीक है, अंधेरे में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, जबकि आंखें तो हैं हमारे पास, लेकिन अंधेरे में वो चीज क्यों नहीं दिखती है और लाइट में वो चीज क्यों दिख जाती है, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है और इसी को हमें समझना है। ठीक है, अगर देखो सबसे सिंपल सा फिनोमेना है वो ये, अगर कभी भी लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है तो मैं वो चीज देख पाता हूँ। ठीक है, अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाई तो मैं उस चीज को नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूं मैं कि मैं मोबाइल को देख पा रहा हूं, मैं कैमरे की तरफ देख पा रहा हूं, आपकी तरफ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट जो आ रही है, लाइट यहाँ से पीछे से या फिर कहीं से भी जो लाइट आ रही है, लाइट रे इस कैमरे पर टकरा रही है, ठीक है, या फिर इस मोबाइल पर टकरा रही है और मेरी आंखों पर आ रही है, इसलिए मैं ये चीज देख पा रहा हूं। कभी भी हम बात करते हैं, ठीक है, आंखों की हम बात कर रहे हैं सिंपली, अगर आंखों की मैं बात करता हूं किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती
गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या फिर मैं बोल देता हूं इसको कोई भी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और उससे टकराने के बाद आंखों पर पड़ेगी तो वो चीज विजिबल होगी, विजिबल, ठीक है। जब वो लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और आंखों पर नहीं पड़ेगी तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब देखा जा सकता है, नॉट विजिबल का मतलब उसे नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो विजिबल नॉट विजिबल में आपको यहाँ पर अंतर समझ में आ गया होगा। अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस पर लाइट टकरा रही है और हमारी आंखों पर पड़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल, ठीक है। उसे हम देख पाते हैं। जिससे लाइट टकरा रही है और हमारी आंखों तक नहीं पड़ रही है हम उसे नहीं देख पाते, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस बोर्ड की तो लाइट इस बोर्ड पर पड़ रही है और मेरी आंखों पर पड़ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों पर पड़ रही है, इसलिए मैं ये बोर्ड देख पा रहा हूँ। लेकिन इस बोर्ड की वजह से लाइट इसके नीचे मतलब इसके उस पार दीवार पर नहीं पड़ पा रही और मेरी आंखों तक भी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए मैं वो दीवार नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल यही फिनोमिना होता है कि हम दिन में या फिर ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, आप गेट को देख सकते हो लेकिन गेट के पीछे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हो सकता है लाइट वहां पर टकरा रही हो लेकिन उसको टकराने के बाद वो आपकी आंखों तक नहीं आ पा रही गेट की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से आप घर में भी बहुत सारी चीजों को इमेजिन कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि यहाँ से लाइट मेरी आंखों तक आ पा रही है या नहीं, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो इस मार्कर को मैं इधर से देख पा रहा हूँ, आप उधर से देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि लाइट इस पर टकरा रही है और आपके कैमरे तक जा रही है, इसलिए आप देख पा रहे हो। मेरे पास भी लाइट इस पर टकरा रही है और मेरी आंखों तक आ रही है, इसलिए मैं इसको देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये वाला हिस्सा नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मुझे ये वाला हिस्सा देखना है तो मुझे इस तरीके से टर्न लेना पड़ेगा जिससे लाइट इससे टकराए और मेरी आंखों तक आए, तब मैं इसको देख पाऊँ, ठीक है। तो लॉजिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम चीजों को किस तरीके से देख पाते हैं, उसके पीछे एक पूरा फिनोमिना क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रे क्या होती है, लाइट होती क्या है। तो लाइट सिंपली क्या है, एक रे, एक रेखा है, ठीक है। रेखा किस तरीके से मैं उसको बोल रहा हूं तो मैं बता देता हूं आपको। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट मैंने क्या करी, इंसिडेंट कराई। मैं ये ऐसे लाइट नहीं बनाता हूं, मैं सिंपली क्या करता हूं, एक टॉर्च बनाता हूं, ठीक है। और इससे क्या हो रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है। जैसे ही लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगी तो इसकी कुछ इस तरीके से शैडो बन जाएगी। शैडो में डॉटेड बना देता हूं जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या बन गई, उसकी शैडो बन गई। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये क्या हो गई हमारी शैडो इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट इस पर पड़ी और इसकी शैडो बना दी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट कभी किसी ओपेक पर पड़ती है, किनारे पर पड़ती है तो उसे प्रकाश किरण कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया पर बनता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उसकी एक शैडो बनाती है, उसकी एक छाया बनाती है वो, ठीक है। इसी पूरे फिनोमेना को जो लाइट वहां से निकल रही है उसे क्या बोला गया है, प्रकाश किरण बोला गया है, लाइट रे बोला गया है, ठीक है। लाइट रे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि ये एक सिंपल रे के फॉर्म में या फिर एक लाइन के फॉर्म में ये ट्रेवल करती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूँ तो वैक्यूम में इसकी स्पीड कुछ 3 × 10⁸, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। मैं आपको एक फिगर बताऊंगा यहाँ पर लाइट की, जो एयर में हमारे यहाँ पर जो अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में लाइट की क्या स्पीड होती है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक नॉर्मल सा फैक्ट है, जो हमारा सन होता है, सन से लाइट की जो रेज होती है वो हमारी अर्थ पर आती है तो उसको टाइम लगता है। लाइट रेज कम्स फ्रॉम सन टू अर्थ,
years, Earth in 8 minutes 22 seconds। ठीक है, अगर मैं इसी को हिंदी में बोलता हूं तो प्रकाश किरणें सूर्य से पृथ्वी पर 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है, सूर्य की किरणें, अगर मैं सन से निकली हुई लाइट रेस की बात करता हूँ, उसकी किरणों की बात करता हूँ, तो वो हमारी पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचती है? 8 मिनट 22 सेकंड में। अब आप सोचो, अर्थ से सूर्य की, सन की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, और इतनी बड़ी डिस्टेंस को वो केवल कितने टाइम में कवर कर लेती है? 8 मिनट 22 सेकंड में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ, जो लाइट का होता है, मैंने अभी आपको बताया था, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, उसी का लॉ पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।